क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को चाहा है जिसे पाना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बन चुका हो? लेकिन जरा सोचिए, अगर उस इंसान का अंधा प्यार हासिल करने के लिए आप कुदरत के बनाए नियमों को तोड़ दें, तो क्या वह सच्चा प्यार होगा या फिर एक कभी ना खत्म होने वाला खौफनाक दुस्वप्न? आज की यह कहानी एक ऐसे ही सनकी और उलझे हुए नौजवान की है, जिसकी एक छोटी सी ख्वाहिश ने कई मासूम जिंदगियों को नर्क के दलदल में धकेल दिया। कहानी की शुरुआत में हम बैरन यानी बेयर नाम के एक 25 साल के लड़के को देखते हैं। बेयर अपने पुराने, अस्त व्यस्त और पीले पड़ चुके दीवारों वाले मकान में सोफे पर पूरी तरह से मायूस पड़ा हुआ है। सामने छोटे से टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म का सीन चल रहा होता है, जहां हीरो सच्चे प्यार की कसमें खा रहा होता है। बेयर की आंखें साफ बता रही हैं कि वह भी किसी से टूटकर प्यार पाना चाहता है, लेकिन असल जिंदगी में उसके हाथ सिर्फ मायूसी और अकेलापन ही लगा है। कमरे के बीचों बीच, जहां कॉफी टेबल होनी चाहिए थी, वहां बेयर की पालतू बिल्ली की अकड़ी हुई लाश पड़ी है। बिल्ली किसी जहरीली दवा को खाकर मर चुकी है और उसके शरीर से उठती सड़ांध पूरे कमरे में फैल रही है। बेयर एक लंबी सांस लेकर उठता है, फर्श पर बिखरी गोलियों को समेटकर बाथरूम के कैबिनेट में रखता है और शीशे में खुद को देखकर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान लाने की कोशिश करता है। इसके बाद वह हाथों में रबर के दस्ताने पहनकर अपनी मरी हुई बिल्ली को कचरे के बैग में बंद करता है और बदबूदार फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगता है। तभी उसके कमरे में रखे फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर निक्की का नाम देखते ही बेयर का चेहरा अचानक खुशी से खिल उठता है। निक्की वही लड़की है जिससे बेयर सालों से पागलों की तरह एक तरफा प्यार करता आ रहा है। फोन पर निक्की का वॉइसमेल था, जिसमें वह काम के दौरान अपने बॉस कार्टर के खराब मूड और अपनी क्रिस्टल नेकलेस के नाली में गिर जाने का दुखड़ा रो रही होती है। बेयर फौरन निक्की को कॉल बैक करता है। बातों बातों में निक्की बताती है कि आज का दिन उसके लिए बेहद बुरा रहा है और वे आज रात बार में होने वाले ट्रिविया नाइट के लिए जल्दी पहुंचने वाली है। बेयर फौरन उसे कंपनी देने का ऑफर करता है, लेकिन निक्की उसे यह कहकर झटका दे देती है कि उसका दोस्त इयान पहले ही वहां जल्दी पहुंच रहा है, इसलिए उसे अकेले बैठने की जरूरत नहीं है। इयान का नाम सुनते ही बेयर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह फोन काटता है और बिस्तर के कोने पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। वह अपनी बिखरी जिंदगी, मरी हुई बिल्ली और निक्की की बेरुखी के बीच पूरी तरह टूट चुका था। शाम को बेयर थोड़ा संभल कर तैयार होता है और पास ही की एक पुरानी क्रिस्टल और टोने टोटके के सामान वाली दुकान में पहुंचता है। वह निक्की का मूड ठीक करने के लिए उसके खोए हुए नेकलेस जैसा ही एक नया क्रिस्टल पेंडेंट ढूंढने की कोशिश करता है। वहां काम करने वाली क्लर्क वायोला उसे तरह तरह के पत्थर दिखाती है। तभी बेयर की नजर एक कोने में धूल खा रही पुरानी शेल्फ पर पड़ती है। वहां 1950 के दशक के टूथपेस्ट जैसे कुछ पुराने डिब्बे रखे थे, जिन पर लिखा था, द वन विश विलो, बीच में से तोड़ो और कोई भी एक इच्छा पूरी करो। डिब्बे के पीछे यह भी चेतावनी लिखी थी कि इंसान को सिर्फ एक ही इच्छा मांगने का मौका मिलता है, इसलिए बहुत सोच समझकर मांगना। बेयर को यह एक मजेदार विंटेज खिलौना लगता है और वह इसे खरीदने का फैसला करता है। काउंटर पर जब वायोला उसे बिल बनाकर देती है, तो वह बहुत ही संजीदा होकर बेयर को चेतावनी देती है कि इसे खरीदने वाले लोग बाद में आकर बहुत पछताते हैं और शिकायत करते हैं। बेयर मजाक में पूछता है कि क्या यह सच में काम करता है या फिर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस पर वायोला बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ कहती है कि या तो वे मर जाते हैं या फिर अपनी मौत की दुआ मांगने लगते हैं। बेयर इसे सिर्फ एक डरावना मजाक समझकर हंस देता है और $10 देकर उस डिब्बे को अपनी जेब में रखकर कार की तरफ बढ़ जाता है। कार चलाते हुए बेयर अपने दोस्त इयान को कॉल करता है और निक्की को प्रपोज करने के लिए अपनी बातें रिहर्सल करने लगता है। इयान फोन पर ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर उसने निक्की के सामने इस तरह का बचकाना और इमोशनल ड्रामा किया तो निक्की उलटी कर देगी। इयान उसे सलाह देता है कि लड़कियों को हल्के फुल्के मजाक
और टांग खिंचाई वाले लड़के पसंद आते हैं। वह बेयर को समझाता है कि निक्की को उसके पुराने स्कूल के दिनों वाले चिढ़ाने वाले नाम फ्रीकी निक्की कहकर छेड़ना चाहिए ताकि माहौल हल्का हो सके। बेयर बहुत झिझकता है, लेकिन इयान की बातों में आकर वह अपनी सालों पुरानी हिचकिचाहट को मिटाने की ठान लेता है। रात को बार में ट्रिविया नाइट का माहौल पूरी तरह गर्म था। बेयर अपने दोस्तों निक्की, इयान और सारा के साथ एक ही बूथ पर बैठता है। सारा, जो कि उनके म्यूजिक स्टोर के मालिक कार्टर की बेटी है, बेयर को काफी पसंद करती है, लेकिन बेयर की नजरें सिर्फ और सिर्फ निक्की पर टिकी थी। बातों बातों में स्टोर की सुरक्षा और एक छोटी सी सिल्वर रिवॉल्वर का जिक्र आता है, जो कार्टर की सेफ में रखी रहती है। निक्की बंदूक की बात सुनकर चिढ़ जाती है और वॉशरूम चली जाती है। जब बेयर सबको बताता है कि आज उसकी बिल्ली मर गई है, तो निक्की वापस आकर बड़े प्यार से बेयर के गले लग जाती है और उसके गाल पर एक लंबा किस करती है। ये छोटा सा स्पर्श बेयर के दिल में उम्मीद की एक बहुत बड़ी आग जला देता है। इवेंट खत्म होने के बाद जब यान बाकी सबको दूसरे पब में चलने के लिए कहता है, तो थकी हुई निक्की मना कर देती है। मौका देखकर बेयर तुरंत निक्की को अपनी कार से घर छोड़ने की पेशकश करता है। रास्ते में दोनों के बीच